बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ करामत मुगल और शहर इक़्तिदार से इस वक्त मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब। केपी हाउस इस्लामाबाद में डेरे डाले हुए हैं सुहेल अफरीदी साहब ने। पहले तो वज़ीर आज़म हाउस पर लर्जा तारी किया, फिर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की कुंडी भी आज ही खड़का दी, यानी एक्टिव दिन गुजारा। लेकिन अब खबरें आ रही हैं कि वो अपनी टीम की तश्कील में जुट गए हैं। उन्होंने इंटरव्यूज शुरू कर दिए कि वो किसको अपनी टीम का हिस्सा बनाने जा रहे हैं, क्योंकि इमरान खान ने गो अहेड दे दिया कि जाएं अपनी टीम मुंतखब करें, मैं आपसे जवाब तलब करूंगा। दो नामों पर क्रॉस लग चुका, एक तो बैरिस्टर साहब साहब और दूसरे मुजम्मिल असलम साहब। इसके बाद टीम में कौन कौन आता है, कुछ देर में शायद ये खबर आ जाए जब तक आप ये व्लॉग देखें, लेकिन अभी तक इतलात है कि इंटरव्यूज़ जारी हैं। दूसरी जानब उन पर एतराज़ात 72 घंटे में शुरू हो गए। PTI के जो बाबे हैं, जो सीनियर लीडरशिप है, उन्होंने एतराज़ करना शुरू कर दिया, ये हमसे मुशावरत नहीं कर रहे। अभी तो 72 घंटे हुए हैं, अभी तो इस्लामाबाद में नज्म सब समझने में लगे हुए हैं कि कैसे इनको तिगनी का नाच नचाना है, जिन्होंने उनके हक पर डाका डाला। क्या देख रहे हैं इन सारे मामलात में? और एडियाला से जो खबरें आ रही हैं कि ना एडवाइजरी काउंसिल को बनेगी, ना ही कोई एपेक्स कमेटी बनेगी, तो इमरान खान ने कुछ चीज़ें तो वाजे कर दी हैं। बड़ा ब्लैंक चेक इनके हाथ में थमाया, अब ये कैश कैसे कराते हैं, ये तो सुहेल अफरीदी साहब पर है। बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब। देखें, ये ज़रूरी था। अगर इमरान खान सुहेल अफरीदी को फ्री हैंड ना देते तो ये जो बाबे अभी से एतराज़ कर रहे हैं ना, इमरान खान साहब की वाज़ेह हिदायत के बावजूद एतराज़ आ रहे हैं सामने, ये इस वक्त सुहेल अफरीदी साहब के ऊपर ना इन्होंने सर जोड़े होने थे और इन्होंने सुहेल अफरीदी साहब को सांस भी नहीं लेने देनी थी। तो इसलिए ये ज़रूरी था और शायद इमरान खान साहब भी ये समझते थे कि अगर किसी वज़ीर आला को मुकम्मल आज़ादी के साथ काम करना है तो उसे उसकी नेचुरल गेम खेलने की इजाज़त देना होगी। और ये चीज़ वो असूल वो क्रिकेट में सीख के आए हैं। बतौर कप्तान उनको पता है कि किस मैच में, किस क्राइसिस में, किस बॉलर को, किस बैट्समैन को, किस स्पिनर को, किस फील्डर को कब, कहाँ, कैसे, किस नंबर पर लाना है। ये उनसे बेहतर कोई नहीं जानता। वो एक पूरे क्या कहते हैं उसको, स्ट्रेटजिस्ट कहते हैं जी हाँ, प्लानर स्ट्रेटजिस्ट वो हैं और काफ़ी अरसा चूँकि उन्होंने क्रिकेट खेली है तो इन चीज़ों से वो बड़ी अच्छी तरह से वाकिफ़ हैं और जानते हैं कि मैंने मामलात को, पार्टी को कैसे आगे लेकर जाना। और 3.5 साल यही चीज़ें उनके काम आ रही हैं कि ख़ुद 2 साल से जेल में है, पार्टी उधड़ चुकी है और उसके अलावा मैंडेट छीना जा चुका है। अवाम अब तक शायद मायूस होकर पत्नी क्या उनकी हालत होती, लेकिन इमरान खान साहब ने ना सिर्फ अपना बयानिया मेंटेन रखा बल्कि आवाम को भी हौसला उम्मीद आज भी उनकी बरकरार रखी। और यही वजह है कि बहुत सारे मामलात में अगर इमरान खान साहब के बयानात ऐसे ना आए जो हौसला अफजा हों, जो आवाम को उम्मीद दिलाने वाले हों, तो शायद पाकिस्तान में भी श्रीलंका, बांग्लादेश, नेपाल जैसी सूरत हाल आज से बहुत अरसा पहले बन चुकी होती। दूसरी अहम बात जो आपने एडवाइजरी काउंसिल वाली की, बिल्कुल मेरे ख्याल में ये बेहतर ऑप्शन था कि इमरान खान साहब इसको फ़िलहाल रिजेक्ट करते। हाँ, 6 महीने आप कम अज़ कम उनको टाइम दें वज़ीर आला को। अगर वो डिलीवर नहीं कर पाते या उनकी जो ना तजर्बाकारी है वो कहीं रुकावट बनती है, उसके बाद फिर आप कह सकते हैं जी कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बेहतरी की गुंजाइश मौजूद है, तो उसके ऊपर हम ये कर सकते हैं। लेकिन कम अज़ कम 6 महीने जैसे वो कोई प्लेयर भी आता है ना टीम में और किसी एक सीरीज़ में या एक मैच में परफॉर्म नहीं करता, तो कम अज़ कम उसको 2-3 सीरीज़ एक्स्ट्रा मजीद दी जाती हैं कि आगे इसका मुस्तकबिल का क्या डिसाइड कर। पाकिस्तान में भी होता है कभी कभी नहीं, यहाँ पर तो ये भी होता है। बेचारे सरफराज के साथ तो ये हुआ था कि उसने चैंपियन ट्रॉफी जितवाई थी और उसके बाद अगली सीरीज़ में उसको बाहर निकाल दिया था। तो ये पाकिस्तान थोड़ा सा निराला है। लेकिन दीगर ममालिक में आप देखें कि अगर कोई प्लेयर आउट ऑफ द फॉर्म भी हो तो उसको काफ़ी टाइम दिया जाता है और उसको बल्कि मैचेस ज़्यादा खिलाए जाते हैं कि यार आप ज़्यादा खेलें ताकि आपकी फॉर्म बहाल हो सके। चले, अभी इमरान खान साहब ये कह रहे हैं और यही वजह है, मैं जैसे शुरू में कहा कि अगर इमरान खान साहब ये हौसला, हिम्मत और ये सपोर्ट सुहेल अफरीदी को ना दिलाते तो ये जो खंगड़ बाबे हैं ना, ये अब तक उसका खा चुके होते। मतलब हमारे यहाँ ना पाकिस्तान की सोसाइटी, हमारे समाज के अंदर भी ये मसला मौजूद है और हमारे जो बुज़ुर्ग होते हैं घरों के अंदर, वो भी अगर नौजवान या बच्चे बच्ची जवान हो जाएं या वो अपने मुस्तकबिल के हवाले से कुछ आज़ादाना फ़ैसले करने लगें तो उनको इख्तियार नहीं दिया जाता। इवन मैट्रिक में आपने साइंस रखनी है, इंटर में आपने साइंस रखनी है, आर्ट्स रखनी है, मेडिकल रखना है, कंप्यूटर रखना है, ये चीज़ भी, ये इख्तियार भी बच्चे को नहीं होता। तो ये वही वाला जो है ना एक पहलू हमारी सोच का, हमारे समाज का जो हिस्सा है, वो शायद हमें यहाँ पर भी वो भरपूर अंदाज में महरूमियां दूर करते हैं ना। नहीं, असल में वो ये चाहते हैं कि बच्चे जो है ना वो हमारे हाथ में ही रहे। वो होता है, बंदे की ख्वाहिश होती है यार मैं ये कर लेता, वसाइल नहीं होते, हालात नहीं होते। जी जी, लेकिन वो अपने बच्चे में महरूमियां दूर करने की देखिए, कौन चाहता है कि उसके बच्चे का फ्यूचर अच्छा ना हो, कैरियर अच्छा ना हो। देखिए, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, लेकिन बच्चे को कॉन्फिडेंस देना मेरे ख्याल में वो उससे ज़्यादा ज़रूरी है।
बच्चा अगर ठोकर भी खाता है ना, तो ठोकर खा के उसको कम से कम ये अंदाज़ा हो जाता है कि यार आइंदा ये जो पत्थर थोड़ा सा बाहर निकला होता है ना, इसको मैंने ठोकर नहीं मारनी, ये कोई मजाक की चीज़ नहीं होती, मैं ठोकर मारूंगा मेरा पाँव जख्मी होगा। तो ये उसके तजर्बे के लिए ज़रूरी है। और अमूमी तौर पर आप वो देखें ना, जब बच्चा रेंगना शुरू करता है ना, तो उस स्टेज को उसकी लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत दी जाती है कि उस स्टेज में जब बच्चा रेंगना शुरू करता है वो बहुत सारी नई नई चीज़ें सीखता है। तो ये बिल्कुल सुहेल अफरीदी साहब का भी यही मामला है कि अब उन्होंने उनको वजारत, पहले तो वो वजीर थे, काबीना का हिस्सा थे, बहुत सारे मामला से वाकिफ़ थे, अब वो बने वजीर आला। अब उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता अपना रेंगने का अमल शुरू किया है। 3 से 6 महीने उन्हें लगेंगे सारे मामला को। काबीना का हिस्सा है, काबीना का हिस्सा। मैं वही कह रहा हूँ कि जो सूबाई, बहुत सारे सूबाई मामला है वो तो जेल में है, नेट प्रैक्टिस होनी थी वो उनकी हो चुकी है। तो अब अगर बतौर वजीर आला भी उनको थोड़ा सा टाइम दे तो ये ज्यादा बेहतर है। बाबे नाराज ना हो, बड़ा टाइम पड़ा है। सुहेल अफरीदी साहब को अगर आप अभी से अली अमीन गंडापुर साहब वाले तराजू में तोलना शुरू कर देंगे तो ये उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है। जी, ये उनके लिए भी नुकसानदेह हो सकता है, ये पार्टी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। इमरान खान के बयानी और आपके सूबे की आवाम के लिए ये मसाइल और मनफी चीज़ें सामने ला सकता है। तो इसलिए बाबों को थोड़ा सा सब्र करना चाहिए और सपोर्ट करें, सुहेल अफरीदी को भरपूर तरीके से करें। हाँ, आपके जो मशवरे हैं वो आप उनको ज़रूर दें। अब देखें ना, आगे सवाबदीद उनकी है कि वो अमल करें। हाँ, क्योंकि उन्होंने उसको अपने जो उनकी टीम का एक उन्होंने प्लान बनाया हुआ है उसके मुताबिक वो उसको देखेंगे। आपका मशवरा ये भी हो सकता है कि वक्ती तौर पे शायद आपके मशवरे के ऊपर वो अमल दरामद ना करे, लेकिन आगे चलकर उनको कोई ऐसी सिचुएशन पेश आती है, कोई ऐसा एक माहौल ऐसा बन जाता है जिसमें आपका वो दिया हुआ मशवरा उनके काम आए और वो उसमें से निकलने में कामयाब हो जाए। तो इसलिए सपोर्ट करें, चीज़ों को अभी से मनफी ना लें और मुस्बत अंदाज में सोचें। बाबे आप भी कहीं नहीं जा रहे, सुहेल अफरीदी भी यहीं है, पार्टी भी यहीं है, सूबा भी यहीं है, हुकूमत भी आपकी वहीं पर बरकरार है। तो चीज़ों को मुस्बत अंदाज में लेकर चलें। बिला वजह अभी जब वो शख्स अपनी टीम बना रहा है, इंटरव्यू कर रहा है, और आज जैसे करामत मुगल साहब ने कहा कि इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में सुहेल अफरीदी की जानिब से आज सारा दिन इंटरव्यूज़ होते रहे हैं और कोई काम उन्होंने नहीं किया। और ये भी बताया जा रहा है कि वज़ीर आज़म हाउस में ना जाने की एक वजह यह भी है कि वो कहते हैं कि मैं जल्द से जल्द अपनी टीम को हतमी शक्ल देना चाहता हूँ। अब तो सलमान अकरम राजा साहब की जानिब से भी बाकायदा तौर पर इस पर बयान जारी किया जा चुका है कि इमरान खान साहब की जानिब से सुहेल अफरीदी को मुकम्मल आज़ादी दी गई है कि वो अपनी टीम खुद बनाए। हम ये खबर कल रात से ही आपको दे चुके हैं कि इमरान खान साहब की जानिब से मुकम्मल आज़ादी दी गई है सुहेल अफरीदी को कि वो अपनी टीम खुद मुंतखब करे। इमरान खान किसी की न सिफारिश करेंगे, बल्कि गंडापुर साहब की जानिब से 3 नाम दिए जाने की खबर भी हमने आपको दी, लेकिन वो भी एक तरह से रिजेक्ट हो गई है, रिजेक्ट हो चुकी है, मुकम्मल रिजेक्ट कर दिए। जी, इसके अलावा 2 लोग जो साबका काबीना का हिस्सा थे, मुजम्मिल असलम और बैरिस्टर सैफ, उनका भी पता साफ हो चुका है। तो मुकम्मल आज़ादी है सुहेल अफरीदी के पास, कोई मदाखलत नहीं है, अपनी टीम वो खुद बनाएंगे। और इमरान खान ने कहा है कि टीम आप अपनी मर्जी की बनाएं, लेकिन सूबे की परफॉर्मेंस, गवर्नेंस के हवाले से मैं आपसे जवाब तलब करूंगा। और ये मेरे ख्याल में ज़्यादा बेहतर यही है कि बजाय इसके कि इमरान खान साहब वज़ीरों को बुलाते, उनसे पूछते, तो उससे क्या होता कि उससे फिर वो खींचातानी वाला, लेग पुलिंग वाला, एक दूसरे की चुगलियाँ करना, ग़ीबत करना। जैसे देखे ना, पंजाब में हमाद अजहर की टांगे खींचने वाले आज खुद भी गायब हैं और हमाद अजहर साहब भी नहीं अपनी पोजीशन पर। तो इसलिए मेरे ख्याल में थोड़ा टाइम उनको देना चाहिए। और सुहेल अफरीदी साहब अपनी टीम बना रहे हैं और मेरे ख्याल में वो बड़ी अच्छी टीम बनाएंगे। उनको पता है कि सूबे के अंदर मामलात कैसे चलाने हैं। बहुत सारे लोग जो उनकी काबीना के हिस्सा थे, मुमकिन है कि उन काबीना के उन साबका जो अराकीन है उनमें से कुछ लोगों को वो अपनी टीम में लें और कुछ नए चेहरे लाए जाएँ। ये खबरें भी सामने आ रही हैं कि जो पार्लिमानी पार्टी है PTI की, खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली की, उनका ये मुतालबा है कि भाई सारे नए चेहरे होने चाहिए, नए लोग हों और उनको दोबारा से वफाक सूबाई काबीना के अंदर उनको चांस मिलना चाहिए। लेकिन एक ये भी होता है ना कि जो पिछली काबीना में अच्छा काम कर रहा है तो उसको रिटेन करने में, उसको बरकरार रखने में भी कोई मज़ायका नहीं होता। तो ये एक मेरे ख्याल में इस्लामाबाद के वज़ीर आज़म हाउस से शायद कोई 2-3 किलोमीटर बनता है खैबर पख्तूनख्वा। हाँ जी, बिल्कुल करीब है। तो एक ही दायरे के अंदर आता है, रेड जोन के अंदर है। जी। तो ये देखें कि सुहेल अफरीदी साहब वज़ीर आज़म हाउस से 2-3 किलोमीटर बैठ कर सारी प्लानिंग ये कर रहे हैं और वज़ीर आज़म का हाउस को, वज़ीर आज़म को, इस्टेब्लिशमेंट को बता रहे हैं कि हम आपके साथ, आपके शहर में बैठकर आपके वज़ीर आज़म हाउस से महज 2 से 3 किलोमीटर दूर ये सारी प्लानिंग जो है वो कर रहे हैं, अपनी टीम मुंतखब कर रहे हैं। आप जितना हमें पीछे हटाने की कोशिश करेंगे, हम उतनी ज़्यादा हिम्मत, उतने ज़्यादा हौसले से बाउंस बैक करेंगे और मेरे ख्याल में सुहेल अफरीदी साहब बाउंस बैक करेंगे। आज की नौजवान नस्ल का सबसे बड़ा इसको मसला कहें या उनकी सबसे बड़ी खूबी कहें, वो यही है कि वो अमूमी तौर पर
चीज़ों का बहुत ज़्यादा दबाव नहीं लेते, और बहुत ज़्यादा दबाव अगर ले लें तो वो हिम्मत नहीं हारते। हमने 3 ममालिक के अंदर तो हम ये सारी चीज़ें अपनी आंखों से वकूफ़ पज़ीर होते देख रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के तलबा, कॉलेजेस के तलबा ने 2 ममालिक के अंदर रिजीम चेंज कर दी है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये बहुत बड़ी ये बात है कि 2 ममालिक की रिजीम चेंज हो चुकी है और करने वाले महज नौजवान है, 20 से 30 साल की उम्र के नौजवान। और सुहेल अफरीदी साहब का तो बहुत ज़्यादा होल्ड है। खैबर पख्तूनख्वा की ISF और दीगर जो तलबा है पूरे सूबे की यूनिवर्सिटीज़ के उनके साथ जो सबसे ज़्यादा काबिल एतमाद दोस्त है मीना अफरीदी साहब के मशवरों पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है, क्योंकि उनके काबिल एतमाद दोस्त है। तो जाहिर है जब आप शुरू में इनिंग स्टार्ट करेंगे तो मुशावरत तो किसी से करेंगे, उन पर भी एतराज़ हो रहा है। देखिए ये मेरे ख्याल में दुरुस्त नहीं है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हर इंसान के कुछ न कुछ इंतहाई राजदार दोस्त होते हैं, इंतहाई काबिल एतमाद दोस्त होते हैं, जिसके साथ वो राब्ते भी करता है, जिसके साथ वो मशवरा भी करता है, और यहाँ तक कि अपनी जो पर्सनल लाइफ होती है बाज़ औक़ात दोस्तों के साथ वो भी डिस्कस की जाती है कि भाई मैं इन क्राइसिस से गुजर रहा हूँ, तो मुझे आपकी इसमें मदद की, मशवरे की ज़रूरत है ताकि मैं इससे बाहर निकल सकूँ। तो भाई उसने कहीं ना कहीं तो करना है ना। वो आपको याद है हम ऐनक वाला जिन जब देखा करते थे तो उसमें हामून जादूगर ने एक अपना दिमाग तो खुद उसमें आते नहीं थे। नहीं, मैं नहीं था, मैंने लेकिन आपकी वीडियो देखी थी उसमें। तो उसमें वो आपको पता है हामून जादूगर के पास कोई दोस्त नहीं था, तो उन्होंने एक दिमाग रखा होता था जो आप भी ट्राई करते रहते हैं, ये लोगों को आइडिया। तो वो दिमाग के साथ ना अपना दिमाग रगड़ा के मशवरा करते थे और नया ख्याल सोचने की कोशिश करते थे। तो भाई उसके दोस्त हैं, उनके साथ उसको मशवरा करने दें। हमने कल 4 लोगों के नाम आपको बताए थे कि जो मुमकिन तौर पे सुहेल अफरीदी साहब के अगर वो वज़ीर आला के एडवाइज़र ना भी बन सके, लेकिन कम अज़ कम वो वज़ीर आला के इंतहाई काबिल एतमाद साथियों में, इंतहाई काबिल एतमाद दोस्तों में, राजदार जिन लोगों ने वोट दिया है जो MPs है उन्हीं में से कभी बिल्कुल से थोड़ी। देखिए वो स्टूडेंट यूनियन के आपस में दोस्त हैं, वहाँ से वो चल के आ रहे हैं। एक दूसरे के साथ एतमाद का रिश्ता है, एक दूसरे पर भरोसे का रिश्ता है, एक दूसरे की मुश्किलात में काम आने का उनका एक ताल्लुक वास्ता है। और देखिए सुहेल अफरीदी साहब के बारे में तो ये खबर भी हमें मिली थी कि जब उन्हें ये पिछले इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में टिकट दी गई तो इलेक्शन लड़ने के लिए, कैंपेन करने के लिए पैसे तक मौजूद नहीं थे। तो दोस्तों ने आपस में मिल बैठकर उनको कुछ उनके लिए फंड करने की जरूरत नहीं थी, और दी करने भी नहीं दी। पहली दफा का इलेक्शन था जहां आपको कैंपेन करने की जरूरत नहीं, 1 रुपया लगाने की जरूरत नहीं, कोई पोस्टर नहीं, कोई बैनर नहीं, कोई कॉर्नर मीटिंग। यार डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी खातून जो जेल में है, जेल से बैठ के नवाज शरीफ को 88,000 से ज्यादा वोटों के मार्जिन से ये नया सिलेबस आ गया। दूसरी जानब इमरान खान के सबसे काबिल एतमाद दोस्त, उनके बारे में भी हमारे पास इतलात आई कि इमरान खान ने उनको भी मजाक में पैसे ही दे दिया कि बैरिस्टर गौहर साहब आप मेरे अच्छे वक्तों के साथी हैं लेकिन बुरे वक्तों के साथी नहीं है। अब हैं तो बहुत अच्छे, लेकिन मैसेज दे दिया गया। देखिए हमने गालिबन जब ये अली अमीन गंडापुर साहब वाली हुई थी ना तब्दीली, तो हमने शायद उसी रोज़ या उसके अगले रोज़, अगर आपको भी याद हो, तो हमने एक वीडियो की थी जिसमें हमने कहा था कि उसी दिन उनका जवाब भी आ गया था ना, अगर मुझे चेयरमैनशिप से हटाया गया तो पार्टी खत्म हो जाएगी। तो पार्टी वैसे ही खत्म कर दी, सारे आजाद है। अब आप भी चेयरमैन नहीं है। अगर कानून की नजर में, कागजों की नजर में देखा जाए तो बैरिस्टर गौहर साहब आप चेयरमैन नहीं है, क्योंकि PTI तो वजूद ही नहीं रखती। तो जो जमात कागजों में नहीं है, वजूद है, लेकिन इलेक्शन कमीशन के कागजों में मैं वही कह रहा हूँ, कागजों में अगर देखा जाए तो PTI तो है ही नहीं, सारे आजाद हैं। तो आप आजाद के तो चेयरमैन हो नहीं सकते। तो इसलिए बैरिस्टर, और हमने उसी वक्त कहा था कि बैरिस्टर गौहर साहब की जगह मुमकिन तौर पर जुनैद अकबर साहब का नाम ज्यादा असद कैसर साहब और जुनैद अकबर, ये दोनों में ये भी हो सकता है कि इमरान खान साहब एक और ही सरप्राइज दे दें, जैसे सुहेल अफरीदी साहब के बारे में किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये नौजवान वजीर आला बन सकता है। लेकिन करामत मुगल साहब ने 35 रोज पहले खबर दी हुई थी, आपको भी अगर इनको याद हो। और इन्होंने 21 सितंबर को भी इन्होंने ट्वीट किया था, इशारा दिया था कि अगले CM मुमकिन तौर पर सुहेल अफरीदी साहब हो सकते हैं। इनकी ट्विटर वाल के ऊपर वो इन्फॉर्मेशन, वो ट्वीट अभी भी मौजूद है। तो ये देखिए कि सुहेल अफरीदी अगर एक नौजवानों में से उठ के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उसको वज़ीर आला बना सकते हैं, तो भाई नया जो चेयरमैन है वो भी कोई मुख्तलिफ हो सकता है। जुनैद अकबर साहब से मुख्तलिफ हो सकता है, असद कैसर साहब से मुख्तलिफ हो सकता है। क्योंकि अगर आप गौहर खान साहब को और असद कैसर साहब को तोलें तो मेरे ख्याल में वो दोनों एक ही सांचे में आपको फिट होते नजर आते हैं। एक के पास सूबाई है ना, सूबाई और फिर जुनैद अकबर साहब के पास सूबे की, मुझे ये लगता है साहब का बाजी याद होगा इमरान खान साहब को रजीम चेंज की रात उन्होंने क्या किया था, वो चले रहने थे, उन्होंने डिस्कस नहीं करते। जो डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली है कासिम सूरी साहब, उन्होंने आके सेशन कंडक्ट किया था और बड़े साहब ने इनकार कर दिया था। जी। तो अभी
सुहेल अफरीदी साहब ने आज आ जाते थोड़ी सी सुइयां वापस घुमा कर। जी जो मुजम्मिल असलम साहब को आज अपनी जगह पर भेजा है, वहाँ पर फील्ड मार्शल थे, वहाँ पे मरियम नवाज थी, वहाँ पे शहबाज शरीफ साहब थे। वहाँ आप नहीं समझते सुहेल अफरीदी को थोड़ी सी देर के लिए, लड़ाई शुरू होने से पहले थोड़ा सोचना चाहिए था। इमरान खान से मुलाकात वाला मामला इन तीनों के सामने जाके धड़ल्ले से पेश करना चाहिए था, मुलाकात होनी चाहिए थी। फर्स्ट इंप्रेशन उस तरह का आना चाहिए था कि जिसकी वजह से, जिसके आने से पहले ही रन कांप रहा था कि सुहेल अफरीदी नहीं आना चाहिए। हुकूमत हो या इस्टेब्लिशमेंट हो, सबको पता है। अब सामने बैठकर अगर अपना मुकदमा लड़ते तो ज़्यादा मौसर होता है या कोई फ़ायदा ही ना होता? नहीं, बिल्कुल होता। और मैं देखिए, मैंने यही बात की कि सुहेल अफरीदी साहब को बायकॉट नहीं करना चाहिए। उसकी वजह क्या है? देखिए, अगर वो अपना आखिरी पत्ता सबसे पहले चल रहे हैं तो कम से कम आपको अपना आखिरी पत्ता सबसे पहले नहीं चलना चाहिए। बायकॉट जो होता है ना, वो आपको आखिरी ऑप्शन रखना चाहिए। उससे पहले जो भी बातचीत है, गंडापुर साहब भी तो जाते रहे, वो भी जाते, लेकिन गंडापुर साहब का तो और हिसाब किताब था ना। वो तो मोहसिन नकवी साहब के साथ जफियां डालते थे, हंसते थे, मुस्कुराते थे। इधर सानिया 26 नवंबर हुआ, उसके बाद गंडापुर साहब ने मोहसिन नकवी साहब केपी गए, वहां जाकर उनको सीएम हाउस में उनको वेलकम किया, गले लगाया, गप्पे लगाई, हंस रहे थे। उस पर इमरान खान साहब ने भरमी का इजहार भी किया था कि भाई ये मोहसिन नकवी साहब जो हैं, इनके ऊपर इमरान ने कहा कि हमारे कारकुनों पर, ये हमारे कारकुनों पर फायरिंग करवाने वाले ये हैं, हुक्म देने वाले ये हैं, धमकियां देने वाले ये हैं। और गंडापुर साहब इनके साथ बैठकर वहाँ गुलछड़े उड़ा रहे हैं, उनके साथ हंस रहे हैं, खेल रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तो ये चीजें गुलछड़े यार, वो गुलछड़े ही होता है ना लफ्ज, मैंने तो यही सुना है। बड़ा नेगेटिव है, आगे चले। अच्छा चले, पता नहीं, मैंने तो मुस्बत रिपोर्टिंग के तौर पे यूज किया। तो ये आपने जो बात की ना कि मेरे ख्याल में जाना चाहिए था सुहेल अफरीदी साहब को। उसकी वजह यह है कि भाई 3 स्टेक होल्डर बनते हैं इमरान खान के साथ मुलाकात ना करवाने के: वज़ीर आज़म साहब, फील्ड मार्शल साहब, और तीसरी मरियम नवाज साहिबा, और चौथा अगर आप शामिल करें तो मोहसिन नकवी साहब। ये 4 लोग उस इजलास में शरीक थे। अगर आप वहाँ पर जाते, सारी बात उनकी सुनते और अपनी बात करने से पहले ये कहते कि आपने जितनी बातें की हैं बहुत अच्छी बातें हैं, मैं आपकी इन तमाम बातों को मैं इससे मुतासिर हुआ, लेकिन मामला ये है कि मुझे अभी, मैं नया वज़ीर आला मुंतखब हुआ हूँ, मेरे कायद जो है वो जेल में है, और आपको भी पता है कि वो सियासी मुकदमात हैं। और ये ज़ाहिर बात है, जिन्होंने बनाया वो वहीं पे सारे बैठे हुए थे, लेकिन ये बात आप करके, बल्कि उनको चाहिए था कि ये फील्ड मार्शल साहब को ना शिकायत लगाते शहबाज शरीफ की कि इनका कल मुझे फ़ोन आया, इन्होंने मुझे मुबारकबाद दी, मैंने इनका शुक्रिया अदा किया, मैंने इनको कहा कि मेरी इमरान खान से मुलाकात करवा दे, मैंने उनके साथ मुशावरत करनी है, इन्होंने कहा मैं पूछ के बताता हूँ। तो शहबाज शरीफ साहब वो 4 बंदे, हाँ, शहबाज शरीफ साहब वो 3-4 बंदे जो जिनसे मुमकिन तौर पे आप पूछने के बॉस मुमकिन तौर पे बॉस हो सकते हैं, या जिनसे आप पूछने के मुशावरत करने के पाबंद हैं, वो यही हैं जिनके मैंने नाम गिनवाए हैं। तो आप इनसे मुशावरत करके यही बता के मुझे पूछ के मुझे बता दें कि मैं आज अगर अडियाला जेल जाऊं तो मेरी इमरान खान साहब के साथ मुलाकात हो जाएगी। तो मेरे ख्याल में वो मुलाकात हो जानी चाहिए थी और ये अच्छा चांस था, लेकिन चले आपने ये मिस किया, आगे बहुत सारे चांस आएंगे, ये भी कोई आखिरी मामला नहीं था। दूसरा, जो आपने मुजम्मिल असलम साहब वाली बात की, मेरे ख्याल में मुजम्मिल असलम साहब को इसलिए शायद भेजा गया क्योंकि वो पहले सूबाई मामलात में बहुत ज़्यादा देख रहे थे, और एग्रीकल्चर वाला मामला भी था, एग्रीकल्चर वाला भी था, और ये ख़जाना से मुतल्लिक ही थे, लेन देन के हवाले से। और जो मुशीर ख़जाना के मामलात हैं वो मुजम्मिल असलम साहब के, क्योंकि अभी टीम बन रही है, जब टीम फाइनल हो जाएगी तो मेरे ख्याल में मुजम्मिल असलम साहब भी रिप्लेस हो जाएंगे। तो आज वो एक वक्त गुजारी के लिए मेरे ख्याल में उनको भेजा गया, तो मेरे ख्याल में इसमें कोई मजाके की बात नहीं है, ये रूटीन का मामला ही बनता है। चले, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, आपके वक्त का कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।